बैंकिंग ज्ञान। हमारे चैनल का नाम बैंकिंग ज्ञान है। तो आज हमारे चैनल का पहला चैप्टर है किसान भाइयों के नाम, जिसमें हम बात करेंगे केसीसी के बारे में। केसीसी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड किसको मिल सकता है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान भाइयों को जब खेती करते हैं, कई ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती तो है लेकिन खेती करने के पैसे सही समय पे उनके पास नहीं आ पाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके पास पैसे नहीं है, अब वो लोन के तौर पे बैंक से केसीसी ले सकते हैं। ठीक है। अब किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले किसान को खसरा, खतौनी और हिस्सा प्रमाण पत्र उनका लगेगा। जैसे कि उनका कोई एक खेत है जिसमें 4 लोगों का हिस्सा है, मतलब उस किसान के 4 भाई हैं। ठीक है। तो उसमें हमको हिस्सा प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। उसमें लेखपाल बना के दे देता है। दूसरा एक पड़ता है खसरा। अब खसरा में होता क्या है, खसरा में लेखपाल के द्वारा ये विदित होता है कि उसमें कौन सी खेती होती है, कि धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, गन्ना बोया जाता है या कोई सब्जी की खेती करता है। ठीक है। वो सारा चीज़ किस किस समय वो पूरा लेखपाल पूरा बना के देता है कि इस खेत में ये खेती होती है या फला फसल उगती है इसमें। वो आपके खसरे में पूरा उसका बायोडाटा रहता है। ठीक है। दूसरा मतलब तीसरा आपका खतौनी। खतौनी में क्या होता है, खतौनी में आपका सारा मतलब क्या खेत है, खसरा नंबर, आपका घाटा संख्या, सारा चीज़ उसमें रहता है। खेत आपके नाम पे है कि नहीं, उसमें कितना हिस्सा है, वो सारा चीज़ किसी बैंक से आपने लोन लिया है या किसी बैंक के थ्रू वो बंधक में है, वो सारा उस खतौनी में दिखता है, जो कि लेखपाल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिस पे लेखपाल का और उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर लगी रहे, वही मान्य होता है। ठीक है। ऐसा कि आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसा होता है किसान खसरा खतौनी लेते आता है, खतौनी आपका कहीं से लेते आता है, खसरा बहुत पहले का निकला रहता है, वो लेते आता है, तो वो मान्य नहीं होता है। ठीक है। आपको सारी चीज़ें आपके जो भी नज़दीकी कचहरी है वहाँ से जाके आप निकलवा सकते हैं, लेखपाल आपकी मदद उसमें कर सकते हैं। ठीक है। हिस्सा प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया, खसरा के बारे में बता दिया, खतौनी के बारे में बता दिया। ये 3 चीज़ आप जब बैंक में लाएंगे, बैंक में आपके एक होते हैं फील्ड ऑफिसर, एक होते हैं एफओएस। आजकल हर ब्रांचों में आपको एफओएस मिलते हैं। ठीक है। या फील्ड ऑफिसर नहीं है तो एफओएस होंगे, एफओएस नहीं होंगे तो मैनेजर होगा। ठीक है। मैनेजर होगा, मैनेजर को आप दिखा सकते हैं, फील्ड अफसर को दिखाएंगे, वो सारा चीज़ आपका देखेंगे, सारे खेत में क्या क्या आपका है जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें वो देखेंगे। फिर आपको वो तीनों चीज़ बैंक के वकील के द्वारा, मतलब बैंक में एक कम्युनिटी होती है वकीलों की, तो वकीलों को वो सारे कागज़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट जाते हैं, खसरा, खतौनी, हिस्सा प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज़ आपको वकील के पास भेजी जाती है हमारी तरफ से, या हमारा कस्टमर जो किसान आता है वो भी लेके जा सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो वकील रहता है उसमें 12 साल लगाता है, जिसको टीआईआर बोलते हैं या 12 साल बोलते हैं, सारे लोग जानते होंगे। 12 साल में पूरा विदित रहता है कि कौन सी खेती हो रही है, खेत कब उसके नाम पे हुआ या उससे पहले किसके नाम पे था, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। कौन सी खेती होती है, ये सारी चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं। ठीक। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके मेन होते हैं केसीसी के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट में आधार, पैन कार्ड। ठीक। ये 5 मतलब 4 तो 6 डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं इसमें। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आ जाती हैं, मतलब बैंक में आ जाती हैं, तो बैंक के थ्रू मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय लगता है। 4 दिन के अंदर ही मैक्सिमम सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। बैंक उसमें 4 दिन में क्या करता है, आपका सारा पहले तो अकाउंट क्या है, अकाउंट का डिटेल पूरा डालता है, मतलब आपका अकाउंट है या नहीं है, वो अकाउंट खुलवाता है। ठीक है। दूसरा आपका सिविल स्कोर चेक होता है। ठीक है। सिविल स्कोर में ये होता है कि जैसे कई किसानों को ये नहीं मालूम रहता है कि सिविल स्कोर होता क्या है। पैन कार्ड लगाते हैं तो उसमें सिविल स्कोर का ही पूरा महत्व रहता है कि लोन आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा।
ठीक है। सबसे पहला तो सिविल स्कोर इसमें 650 होना चाहिए, या कई किसान लोन नहीं लेते हैं तो उनका -1 होता है, बहुत आराम से उनको मिल जाता है। ठीक है। कई ऐसे किसान होते हैं जैसे आजकल लोन पे लोग मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, उनको नहीं मालूम रहता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई ले लिया जाए, पैसा देंगे जब होगा तब दे दिया जाएगा। देते भी हैं लोग, पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ देरी से देते हैं। जब देरी होती है तो वो पैसा आपका मतलब जो सिविल स्कोर है तो उस पर आपका इफेक्ट कर देता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिविल पे आ जाती हैं, तो कई लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो उसमें जैसे 650 होना चाहिए, 650 से नीचे आता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है लोन देने में बैंक को। ठीक। तो वो सारी चीज़ें चेक होती हैं कि कहीं से आपने पहले से लोन लिया है कि नहीं लिया है, ये सारा चीज़ उस डॉक्यूमेंट में चेक होता है। फिर आपका लोन मिल जाता है आपको 4 से 5 दिन में। वही सारी प्रक्रिया करने में जो भी समय लगता है, बैंक के थ्रू एक आदमी जाता है, चाहे एफओएस जाए, चाहे फील्ड ऑफिसर जाए, चाहे बैंक मैनेजर, ये तीनों में से 2 लोगों का मस्ट है, फील्ड ऑफिसर और मैनेजर। एफओएस जाए चाहे ना जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो और इसमें जाके वो आपका खेत देखते हैं, खेत के अगल बगल कौन है किसका, वो पूरा नाम लिख के वही सारे समय लगता है आपका। ठीक है। तो आपको मान लीजिए ये सारी चीज़ें हो गई, आपको लोन मिल गया, आपका खेत था 1 एकड़। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक किसान आया, उसका खेत था 1 एकड़, तो उस पर उसको जो लोन मिलता है वो 80,000 के आसपास मिलता है। 1 एकड़ पे 80,000 की लिमिट होती है। ठीक है। तो 80,000, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है किसान के बारे में, क्योंकि वो नया नया है, उसको नहीं मालूम रहता है, वो बस ये जानता है कि 80,000 मुझे मिल गया। ठीक है। 80,000 में उसको पहले साल की जो लिमिट बनती है 60,000 या 55,000 के आसपास बनती है। ठीक है। तो वो 55,000 ही मिलता है। ठीक है। 55,000 मिलता है। फिर उसके बाद से जब वो उसको रिन्यूअल करता है तो उस रिन्यूअल के हिसाब से वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है। हर साल 5% का 10% का लिमिट बढ़ता है उसमें। ठीक। आपको मिल गया। फिर उसके बाद से हर साल किसान को सब्सिडी के तौर पे 3% का वो मिलता है, सब्सिडी मिलती है। अब वो कैसे मिलता है, किसान उसको सही समय पे रिन्यूअल कराए। जैसे आज 27 तारीख है, 27 जुलाई है, अगले साल 27 जुलाई के पहले अगर वो रिन्यूअल करा लेता है, जैसे मान लीजिए 80,000 उन्होंने लिया, 80,000 में उसको जो भी ब्याज होता है, मतलब 53,000 उसको मिला, 53,000 का जो भी ब्याज होता है वो उस किसान को जमा करना पड़ता है। मतलब 7% हमारा ब्याज लगता है, तो 7% के हिसाब से जो भी ब्याज बना वो जमा कर देगा, तो वो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और रिन्यूअल जैसे होगा वैसे ही 7% जो आपका टैक्स लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है, उसमें 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा मिल जाती है। ठीक है। तो उसका भी एक समय होता है। कई किसान ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये मैं बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई छूट हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अफवाह हैं, अफवाहों पे ध्यान न दिया जाए। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं गांव में, तो वहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि भैया माफ़ी में आइल बा हमार, मतलब भोजपुरी में बात करते हैं लोग कि माफ़ी में आया है और हमारा माफ़ हो जाएगा तब हम करेंगे। तो उन लोग के लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि सरकार उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा उनको ऑफ़र दे रही है। अगर इसी तरह वो खेती करते रहे तो उनको भविष्य में और भी लोन की ज़रूरत पड़ेगी, या किसान से, कृषि से रिलेटेड उनको कोई भी लोन चाहिए होता है तो इसी पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री पे लोन मिलता है, तो अगर आपका केसीसी बढ़िया चलेगा तभी एनिमल हस्बेंड्री आपको मिल पाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। ठीक। तो रिन्यूअल कराएंगे, सबसे पहला सही समय पर रिन्यूअल कराएंगे, तो जो आपका 7% सब्सिडी कट रहा है, मतलब 7% ब्याज लग रहा है, तो उस पर 3% का सब्सिडी आ जाता है। ठीक है। तो इसमें यानी आपका कितना लगा, जो अभी हमने 7% बोला था, 3% की सब्सिडी अगर आपको मिल जाती है तो अब वही टैक्स कितना लगने लगा, 4% लगने लगा। तो ये सारी चीज़ें केसीसी में बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक है। किसानों के लिए समझ लीजिए एक वरदान है। मतलब अगर आप 1.5-2 लाख रुपया लेते हैं और साल भर में उसका 2 लाख का 4% भरना है, यानी अगर सही समय पर रिन्यूअल कर लेते हैं तो, वरना आपको 7% देना है। ठीक है। 7% अगर आपने सही समय पर चुकता कर दिया तो सब्सिडी आपको 3% आपको कट के आपके खाते में आ जाती है। ठीक। अगर
ये सारी चीज़ें तो फ़ायदेमंद हुई। अगर आपने सही समय पे भुगतान नहीं किया, जैसे आज 27 तारीख है, 27 तारीख में आपने लिया और 27 तारीख अगले साल में जुलाई में आपने पैसा नहीं जमा किया, तो नुकसान क्या होता है उसमें? नुकसान ये होता है कि जो अभी आपका 7% कट रहा है वही तुरंत बढ़ जाएगा 12% पे। यानी जो एक हम बिजनेसमैन को जो लोन देते हैं वो लोन पे आपका कटना शुरू हो गया, ठीक है। यानी 12%, 11%, 12%, कभी कभी 12.5% हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आपको इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक किसान भाइयों, ठीक। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। अगर किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है किसान क्रेडिट कार्ड में, कहीं से भी, कभी किसी भी ज़िले का हो, उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं पे भी किसान क्रेडिट कार्ड उनको मिल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी उसमें रहेगा, बात कर सकते हैं आप मुझसे। कोई भी सलाह मुझे चाहिए होती है तो आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे बता दें, ठीक है। अगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा तो मैं अपने किसी अधिकारी से पूछ के या किसी से पूछ के वो आपकी सहायता की जाएगी। अपनी टीम से मैं पूरी मदद करवाऊँगा आपको, ठीक है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो किसान क्रेडिट कार्ड लेने में या भुगतान करने में, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर हम पूरा आपकी मदद करेंगे, हमारी पूरी टीम मिल के मदद करेगी, ठीक। एक छोटा सा प्रयास है किसान भाइयों के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा सलाह या हमारे विचार आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।